नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देखते हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लिब्रांडो हैं, जब से हमारा राम का मंदिर बना है तब से इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, ये पिछड़े हुए हिंदू राम के मंदिर में जा रहे हैं, बेवकूफ़ हिंदू है। इतना बेवकूफ़ हिंदू कहाँ से निकल गया जो इतनी लाइनों में 7-7 किलोमीटर की लाइनों में खड़ा है। ये ऐसी ऐसी बातें बोलना शुरू कर दी। अब आपके दिमाग में कभी आया ही ये कि हमेशा ये हमें पिछड़ा हुआ हिंदू जो मंदिर में जाता है उसे पिछड़ा हुआ बेवकूफ़ हिंदू क्यों बोला जाता है? ये बातें हमारे दिमाग में बार बार क्यों भरी जाती हैं? इसलिए जो नई पीढ़ी है वो बोलती है ये ऑर्थोडॉक्स है। मंदिर में जाना, हिंदू की बात करनी, जय श्री राम बोलना, ये ऑर्थोडॉक्स बातें हैं, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और ये कैसे लोगों के दिमाग में इन बातों को बैठाते हैं। मैं आपको इसको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। भी मेरा एक दोस्त है लुधियाना में, उसने मेरे से बात करी कि भाई 21 जनवरी को उसके पास जो मजदूर काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो काम करता है आदमी, उसकी अपनी रियल एस्टेट की कंपनी है। उसके पास मजदूर आए और उन्होंने बोला साहब कल हम काम पर नहीं आएंगे, कल हम तो अयोध्या जी जाएंगे। अब मैंने उनको बोला भी कि मेरे दोस्त ने उनको बोला कि भैया तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। समझाया भी उनको कि वहाँ पर इतनी भीड़ है कि और आम लोग हैं उन्हें तो 22 तारीख को मना किया हुआ है कि उनके तो दर्शन करने के लिए उनका नंबर ही नहीं आएगा। तो तुम वहाँ जा पर जाकर करोगे क्या, तुम्हें मिलना तो कुछ है नहीं। तो उसने कहा भाई जहाँ वहाँ पर हमें वेट करनी पड़े, हमें धक्के खाने पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े, हम तो जाएंगे। इतने सालों के बाद राम लल्ला अपने महल में वापस जा रहे हैं। इस दिन का इंतज़ार हम बहुत सदियों से कर रहे थे, अब हमसे इंतज़ार ही नहीं हो रहा है। ये बोलकर वो आदमी ने चुप करा दिया मेरे दोस्त को। अब मेरे दोस्त ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन परेशान भी हो गया, लेकिन वो बंदा माना नहीं। मजदूर था जो, और अगले दिन वो काम पर भी नहीं आया और उसके आसपास जितने चेले चपाटे थे वो भी नहीं आए। अब आप देखिए हुआ क्या कि ये जो दिन है इसके अंदर सर्दी पंजाब के अंदर इतनी ज़्यादा है कि 2-3 डिग्री टेम्परेचर है, कड़ाके की सर्दी है, कंबल में भी चैन नहीं आ रहा। और वहाँ पर जो अयोध्या जी हैं वहाँ पर भी यही हाल है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अब ये कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वहाँ पे उनके दर्शन होंगे नहीं होंगे? आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मजदूर आदमी जा रहा है। वीवीआईपी प्रोग्राम था पहले दिन, बहुत ही लिमिटेड लोगों को वहाँ पर परमिशन थी अंदर जाने की, लेकिन लोग रुक ही नहीं रहे। ये हाल है अयोध्या जी के अंदर। और पहले दिन 6 लाख से ज़्यादा लोग तो वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी, 7-7 किलोमीटर लंबियाँ लाइनें लगी हैं, लेकिन इन लोगों को कोई भी चीज़ रोक नहीं पा रही है वहाँ पर जाने के लिए। और एक हमारे ऑपोजिशन वाले हैं जिन्हें इनविटेशन घर जाकर मिला है, और ये नफ़रत में, मोदी की नफ़रत में अयोध्या जी गए नहीं, मोदी की नफ़रत में और हिंदू की नफ़रत में ये अयोध्या जी नहीं गए। अब आप टीवी चैनल देख लीजिए, वहाँ पे बड़े बड़े बुद्धिजीवी एनालिस्ट वो बैठे हुए हैं। वो राम लल्ले के प्रोग्राम के ऊपर तो इन्होंने मुंह में दही जम गया था इनके, बोले ही कुछ नहीं। लेकिन इसके बाद एक स्ट्रेटजी इन्होंने अपनानी शुरू करी और अपनी एक जैसे दिखाते हैं कि भी हम हैरान हैं कि भारत में एकदम से इतने हिंदू लोग कहाँ से आ गए। बेवकूफ़ लोग भी बोल रहे हैं, वो बेवकूफ़ हिंदू लोग कहाँ से आ गए। भारत के जो बुद्धिजीवी हैं इनके हिसाब से भारत के हिंदू जो इस समय आस्था और विश्वास में भावुक हुए पड़े हैं, रो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं। यानी कि आप और मैं, जब हमने राम लल्ला की वो पहली तस्वीर देखी और जैसी वो तस्वीर थी हमारे खुद के आंखों में आंसू थे, हम सब बेवकूफ़ कहलाते हैं इन लिब्रांडों के, एनालिस्ट के और बुद्धिजीवियों की डेफिनेशन के हिसाब से या डिक्शनरी के हिसाब से। वो ये भी कह रहे हैं कि 21वीं सदी में इतने बेवकूफ़ लोग इस देश में अभी भी रह रहे हैं, मगर ये शायद कभी ये नहीं बता सकते या सोच सकते थे कि 2023 में पूरी दुनिया से मक्का में लगभग 1 करोड़ 25 लाख तीर्थयात्री वहाँ पहुँचे थे। मैं उन्हें श्रद्धालु नहीं बोलूँगा,
वो सारे तीर्थ स्थान जो तीर्थ यात्री हैं वो गए थे वहाँ पर। मैं उनको बोलूँगा पर्यटक, वो गए थे वहाँ पर। कितने? 1,25,00,000, जिनमें से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं और बेहद ही अमीर लोग भी हैं। क्योंकि हज पर जाना भारत के जो मजदूर है लोग हैं, जो गरीब आदमी है, या पूरी दुनिया के जो बाकी के मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो तो बात ही कर सकते हैं, जा तो सकते नहीं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पढ़े लिखे या जो अमीर लोग हैं वही जा सकते हैं। अब ये मैंने आपको कंपैरिजन दिखा दिया कि हमारे मंदिरों के अंदर गरीब हो अमीर हो कोई भी हो वो जा सकता है, लेकिन किसी को वेटिकन जाना है, किसी को मक्का में जाना है, जिसके पास माल है भाई वही जा सकता है। दूसरे की तो वहाँ पर एंट्री सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि जाना भी मुश्किल है, रहना भी मुश्किल है, और वहाँ पर तो चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इनके वहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी इनकम का कितना पार्ट आपको वहाँ पर डोनेशन देनी है, उसके बिना तो आप पक्के मुसलमान ही नहीं हैं। तो ये हो गया फ़र्क। लेकिन अगर ये लोग लाखों रुपए का खर्च करके अरब जा सकते हैं, सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर इतने पढ़े लिखे लोग एक पत्थर के जो बनाया हुआ एक चौरस बिल्डिंग है उसके आगे झुककर इबादत करते हैं, काबा का पत्थर जो होता है उसे चूमते हैं, उसका कपड़ा पकड़ पकड़ के रोते हैं, तो वो सारे कहलाते हैं समझदार लोग। और यहाँ पर अगर एक गरीब मजदूर जो राम लल्ला के दर्शन का अभिलाषी है, वो नफरती भी है, वो सेकुलर नहीं है, वो बेवकूफ़ भी है, और वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ इंसान भी है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू बेवकूफ़ एक राम मंदिर में जाने की बात करता है। लेकिन जो ये समझदार मुसलमान हैं, मक्का मदीना में जाते हैं, वहाँ पर जाके जो जो ये सारा कुछ करते हैं, वहाँ पर चूमते हैं रोते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा समझदार है, वो इंटेलिजेंट है, और वो सेकुलर भी है। उसके अंदर कोई भी नफ़रत नहीं है। वहाँ पे वो पत्थर मारते हैं जाकर, अपने ही काबा में जाकर वो पत्थर भी मारते हैं, तो वो बहुत सेकुलर हैं। और वहाँ पर वो क्या बात बात करते हैं कि हमने जो नॉन मुसलमान है उसे हमने ख़त्म करना है। वो बहुत शांति की बातें वहाँ पर सीख कर आते हैं। ये चीज़ें हैं जो बार बार मीडिया में लिब्रांडू जो है वो हमारे दिमागों में ये बात भरने की कोशिश कर रहे थे। अब इनका चीखना शुरू हो गया। रीज़न, जब इन्होंने देखा कि सारे देश में हमने तो इनको जाति में पाति में एक डिवीज़न कर दी थी, नॉर्थ साउथ की डिवीज़न अभी अभी राहुल गांधी ने शुरू कराई, कोशिश करी, लेकिन जैसे ही राम मंदिर बना है, इन्होंने शायद अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि राम के लिए भारत के अंदर प्यार कितना है। भाई भारत जो है, राम इज़ भारत, भारत इज़ राम, ये वाला हालत हो गया है। दैट मीन्स जो कांग्रेस का नारा था इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, वो हमने उठाकर फेंक दिया है डस्टबिन में। हम उसकी परवाह ही नहीं करते। इसीलिए राहुल गांधी को बाहर आके बोलना पड़ा, राम लहर तो है ही नहीं। भाई इतनी बड़ी लहर देखने के बाद जब आपको ये सुनना पड़े कि राम की तो कोई लहर ही नहीं है, और यही लोग जो राम राम कर रहे हैं, यही राम राम सत्य करेंगे मोदी जी का 2024 में, ये कांग्रेस बोल रही है। और इनका पूरा इकोसिस्टम इसी बात में लग गया है। अब फॉरेन की जो सारा मीडिया है, आप बीबीसी ले लीजिए, बाकी आप रॉयटर्स ले लीजिए, आप अल जजीरा ले लीजिए, वहाँ पे क्या आ रहा है कि हिंदू टेररिस्ट नेशनलिज्म, टेररिस्ट वर्ड भी यूज़ किया जा रहा है कहीं ना कहीं, कि ये सारे मिलकर बाबरी को गिरा दिया, उसके ऊपर इन्होंने अपना मंदिर खड़ा कर लिया, जो कि गलत है। भाई ये होते कौन है हमें बताने वाले कि हम बेवकूफ़ हैं, हम अनपढ़ हैं, हम पिछड़े हुए हैं, हमने बाबरी को गिराकर वहाँ पे मंदिर बना दिया। हु आर दे टू टेल अस? क्या इन्होंने पाकिस्तान में जो इतने मंदिर गिराए गए उसके बारे में बोला? क्या उनके बारे में बोला कि वहाँ पर 12% हिंदू पॉपुलेशन थी, वो आज घटकर 1% से कम रह गई है? क्या किसी बीबीसी वालों ने बोला? नहीं बोला। ये हिंदुस्तान के लिए क्यों बोलते हैं? और हमारे हिंदुओं को ही हमेशा पिछड़ा हुआ बताया जाता है। जब वो वेटिकन में जाते हैं, क्या उन्हें पिछड़ा हुआ बताया जाता है? नहीं। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम बोलते ही नहीं हैं। जब ये बोलते हैं, हम घरों से बाहर नहीं आते।
इनके वहाँ पर घिराव नहीं करते, इनके ऑफिसेज़ के बाहर, और इनका मुँह बंद नहीं कराते। आप एक बार किसी मुसलमान को ये बात बोलिए, एक पिछड़ा हुआ मुसलमान मक्का में जाता है, आपका गला काट देंगे और पूरी कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ कि आपने ये बोला कैसे है। यही प्रॉब्लम है हिंदुओं की, जिसके कारण आज हमारा राम का मंदिर बना है, सारी दुनिया को आग लगी हुई है, और उसने दोबारा से वही कीड़ा सेकुलरिज्म का, पिछड़ेपन का, ऑर्थोडॉक्स का हमारे दिमाग में, हमारी अगली नस्लों में के दिमाग में डालना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मुझे गर्व होता है आपके ऊपर। जैसे मोमिन्स ने एक हरकत करी मीरा रोड पर मुंबई में, आप वहाँ पे पहुँचे, डंडे मार मार के सालों को सीधा कर दिया, और उसके बाद रात का 2 बजे पुलिस पहुँचाई, और एक एक बंदे को जिसने वहाँ पे डंडे लगाए थे, पहले पत्थर मारे थे, गालियाँ निकाली थी, उन सबको पकड़ के ले गए हो। एक बार आपने ये काम करना शुरू कर दिया, ये तो डरपोक कौम है, ये कभी भी अकेले सामने नहीं आते, ये पूरा झुंड इकट्ठा करके आते हैं और अकेले एक हिंदू को उसको मारेंगे। झुंड का मुकाबला भी ये कर नहीं सकते, इतनी कायर कौम है ये। इसलिए आप अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठानी शुरू करें। मैं तो ये काम कर रहा हूँ, आपके सामने है, आपको भी ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमेशा आपको पिछड़ा हुआ, बेवकूफ़ हिंदू बोलते रहेंगे, ऑर्थोडॉक्स बोलते रहेंगे, और नॉन सेकुलर बोलते रहेंगे। भाई, वो अगर अपने धर्म को फॉलो करते हैं तो वो सेकुलर है, और हम अपने धर्म को फॉलो करें तो हम नॉन सेकुलर हो जाते हैं। अगर वो सेकुलर है तो हम भी सेकुलर हैं, और इसी को लेकर चलेंगे। हिंदू हमेशा ही सेकुलर था, तभी मुसलमान यहाँ बचा रहा। अगर मुसलमान के हाथ में कभी भी सत्ता आई है तो हमने वो देखा है कश्मीर के अंदर, जब होम मिनिस्टर मुसलमान था तब हुआ था। अंसारी क्या कुछ करता रहा है देश में, हमने देखा है। हमने जब जब सत्ता इन लोगों के हाथों में दी, इन्होंने हमारे देश का भट्ठा बढ़ा दिया। कांग्रेस भी इन्हीं के ब्लड ग्रुप से आती है। इसलिए मैंने आपको समझाना था कि ये सारा कीड़ा सेकुलरिज्म का, पिछड़ेपन का हमारे दिमाग में कहाँ बिठाया गया, क्यों हम अपनी ही भाषा से, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ एक, कि हमारी भाषा के ऊपर भी कैसे ये तंज कसते हैं, कैसे हिंदू जो है हिंदी बोलने के बजाय उर्दू के वर्ड्स ज़्यादा बोलता है, और उसे लगता है कि मैं इससे सेकुलर दिखूंगा। मैं इसके ऊपर भी डिटेल एक वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आप सुनेंगे, आपको पता लगेगा कैसे आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने हमारे दिमाग को एक दूषित कर दिया है, जहर भर दी है हमारी कल्चर के खिलाफ। हिंदू अपने आप को हिंदू बोलते हुए भी डरता है। कहाँ पर? हिंदुस्तान में। भाई, हम पाकिस्तान में नहीं बैठे, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं। वहाँ पर भी हम अपने आप को हिंदू बोलते हुए घबराते हैं, डरते हैं, कहीं कोई बोल ना दे हमें, कोई हमें गाली ना निकाल दे। और हिंदी बोलते हुए भी हमें शर्म आती है। हम ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड्स या उर्दू के वर्ड्स बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। सोचिए कितना जहर भरा है आपके दिमाग में कि आप अपने आप को गर्व के साथ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं सनातनी हूँ, ये भी बोलने से हम डरते थे। अब नहीं, अब ये हमारा वक्त है। आगे अब हम इनको डिक्टेट कराएंगे कि आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, आपको भी बोलना पड़ेगा। अगर आप मक्का में जाते हैं तो आप भी पिछड़े हुए हैं। अगर हिंदू जो गरीब मजदूर है वो अगर राम मंदिर में जा सकता है तो आप भी जो गरीब मुसलमान है उसे मक्का में जाने दीजिए। देखते हैं बराबरी की टक्कर तभी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.